हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडीएम में सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार सेशन में। देखिए, जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम अब क्लियर कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगा सेंटर्स की। जो आपके सेंटर्स होते थे, इन सेंटर, सरकम सेंटर की, तीन चार सेंटर्स की हम बात करते हैं, उन्हीं के बेस आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ में आए हुए हैं। एक से ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, बिकॉज यही तीन चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके जाएगी और आपको भी आगे लेके जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन 6, 8 एंड 10 देन द लेंथ ऑफ मीडियन टू इज ग्रेटर साइड। देखो, जब भी 6, 8 और 10 की आपके सामने बात आए ना, देखो 6, 8 और 10 आपको क्या याद आना चाहिए? अच्छा, 6 का स्क्वायर करो प्लस 8 का स्क्वायर करो और इसका 10 का स्क्वायर के इक्वल रखो, तो यानी 36 प्लस 64 बराबर 100 आ गया। यानी 100 बराबर क्या आ गया बेटा मेरे पास? 100 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 6, 8 और 10 का क्या है मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो जरा, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली कैसे बनेगा डायग्राम मेरे पास? डायग्राम ऐसे बनेगा, 6, 8 जहां मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। डन। चलिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है? ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो देर बेटा ध्यान से, अब जब भी आप बात करोगे क्या दिया? द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। इसका मतलब यहाँ पे 8 भी आ सकता है, 6 दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्लियर है? देन द लेंथ ऑफ मीडियन टू इज ग्रेटर साइड। इसका मतलब मीडियन टू ग्रेटर साइड आपको मुझे बताना है। क्लियर है? देखिए इसका मतलब क्या है, इसका साफ सा मतलब ये है, ये वाली मीडियन होगी। अब मैं आपके सामने एक नोट लिखने लगा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। नोटिस, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन intersects or meet hypotenuse at midpoint। इसका मतलब मैं क्या कहूँ, ये भी 5 हो गया और ये भी क्या हो गया? 5। आपसे क्या बोला है? देन लेंथ ऑफ द मीडियन, तो ये भी कितना होगा मेरे पास? 5। याद रखिएगा इसको। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये बराबर होंगे सबके सब आपके। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये कोई घबराने वाली सी बात नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको बढ़ते हैं। चलिए, 2 मीडियंस ए डी एंड बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी इफ एट राइट एंगल बोला है मुझे। ओके, जी एट राइट एंगल, देन ए डी, इफ ए डी इज इक्वल टू 9, बी ई 6, देन लेंथ ऑफ बी टी। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बताऊं, पहले ए बी सी बनाते हैं भाई, बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे इसका। ए बी एंड सी। डन। देखो ए डी और कौन सा दिया मुझे? बीई। बीई इंटरसेक्टेड जी एंड दे आर मीटिंग एट 90 डिग्री। इसका मतलब जहां भी इसको देखोगे 90 डिग्री मीट कर रहा है। ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसका अच्छे सा स्ट्रक्चर बनाए। अब एक बात हो रही है, एक नोट और लिखिए इसमें। सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। इसका मतलब अगर मैं एजी रेशियो जी डी देखूंगा, वो भी कितना आएगा? 2:1। ऑल्सो बीजी रेशो जी, वो भी कितना आएगा बेटा? 2:1। ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान से देखो जरा, अब AD बराबर 9 दिया हुआ मुझे। इसका मतलब यहां मैं क्या बोलूंगा? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 3 की, ये AG कितना आ गया? 6 और GD कितना आ गया? 3। यानी AG आ गया 6 और ये कितना आ गया मेरे पास? 3। और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इज ए क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट देखो बेटा,
अगर बीजी के लिए बात करूं मैं, ये 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 2 की। इसका मतलब बीजी कितना होगा, 4, और ये कितना होगा मेरे पास, 2। तो बीजी कितना आ गया, 4, और ये कितना आ गया, 2। अब मुझसे किसकी लेंथ पूछी जा रही है, दे आर आस्किंग अबाउट बीडी। और देखो अब अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुका है ऐसे करके, इसको थोड़ा ऐसे करो ताकि 90 डिग्री मुझे कुछ लगे, बी, जी और डी। ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली बीडी मेरा क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ही हुआ। ये 4 दिया है, ये दिया है 3, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी जी स्केयर प्लस जी डी स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर, 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू बी डी का स्केयर। तो बी डी यहाँ से कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो बी डी कितना है मेरे पास, रूट ऑफ 25। सो बी डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अगर ये मीडियन था, अगर बीसी पूछता तो ये भी 5, ये भी 5, तो 10 आता है मेरा आंसर। क्लियर। फिलहाल हमसे बीडी ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD is 18 centimeter and P and Q are centroids of ABC and ADE respectively, then length of line segment PQ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें इसको। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे प्लीज इसको आप लोग, जल्दी से ट्राई करो। देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चनों करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। मुझे क्या दिया, पैरेललोग्राम दिए, मुझे दिया है ABCD, तो मैं ले लेता हूं उसको A B C और D। क्लियर है। द लेंथ ऑफ डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज, अब मुझे क्या दिया, BD दिए। ठीक है। जब मैं A और C को मिलाऊंगा, देखो तो ये कितना हो गया 9, तो ये भी 9 हो गया, आधा आधा हो जाएगा। इसको पॉइंट होल ले लो। अब मुझे क्या दिया है, P एंड Q आर सेंट्रोइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ये ट्रायंगल हो गया। अगर मैंने माना कि ये क्या मेरे पास P हो गया सेंट्रोइड इसका, और Q इसका सेंट्रोइड है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो, P Q पूछा जा रहा है मुझसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, उससे पहले एक बात और सुनो, मेरा QP क्या है, QO प्लस OP, QO प्लस OP इन ट्रायंगल ABC, BP रेशो PO क्या है, 2:1 होगा। बिल्कुल अगेन 3 यूनिट की वैल्यू 9 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो अगर ये 3 होगी तो BP ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। और दोबारा देखिए, अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ADC, अगर मैं बात करूंगा AQ रेशो क्या, ये भी 2:1 होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे भी 9 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है। अगर 3 आ गई तो AQ रेशो क्या हुआ, 6 रेशो क्या हुआ, 3 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये 6:3 हो गया तो ये भी 6 आया, और ये भी कितना, 3 आया, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताऊं क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो करिए इस क्वेश्चन को जरा। अब सरकम सेंटर की बात की गई है, करिए इस क्वेश्चन को जरा फटाफट, करिए फटाफट, कम ऑन। देखिए द क्वेश्चन इज, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज O। इसका मतलब ये अपने पास ABC है, ABC, ओ BAC मतलब ये एंगल कितना दिया अपने को, 85 डिग्री। BC है, ये कितना दिया, 75 डिग्री।
सो मुझे एक बात पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री है सो 85 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 20 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ज़रा, अगर ओ मेरा सरकम सेंटर है, ठीक है, अगर ये ओ मेरा सरकम सेंटर है, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए ओ सी कितना आ गया, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू हाउ मच, 40 डिग्री। अगर देखो ये 40 आ गया, फिर मेरा आंसर आ चुका है, ये 40 आ गया, तो आंसर कितना आएगा देखो। अगर ये 40 आ चुका है, मैं ट्रायंगल की बात करूंगा। अब देखो दोबारा बनाता हूँ इसको मैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। देखो ये मेरे पास सरकम रेडियस होती है, इसको मैं बोलता हूँ आर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, ठीक है। सर्कल्स की जब हमने बात की थी कुछ ऐसी बात हुई होगी तो मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अब समझ लो कि इन ट्रायंगल एओसी मतलब एओसी ए ओ सी, डन। ये क्या 40 डिग्री है, देखो ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है। सो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना है निकालना है, प्लस ओ कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी किसके बराबर है, वो भी ए के बराबर है, तो इसको भी एंगल ए लिख दो 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो एंगल ए कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री हुआ तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए मुझे क्लियर हुआ। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके सर्कम सेंटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, चलो करो। इफ O be the inset of triangle ABC and D is a point on the side BC of triangle ABC such that OD perpendicular to BC, if BOD 15 ABC, करिए जरा। एक्सीलेंट क्वेश्चन है, करो। चलिए देखिए, लेट O बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो अब इन सेंटर आपको पता होना चाहिए होता क्या, ये होता है इन सर्कल से बनता है। मैं कहता हूं ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये मेरा हो गया इन सेंटर हो गया। एंड D बी अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, और D कोई साइड है इसको बाद में मिलाया हुआ है। अब देखो इन सेंटर में क्या होता है भाई, जो भी ये बनेंगे ना इन सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये परपेंडिकुलर है दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में ओडी परपेंडिकुलर BC तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। BOD मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना दिया मुझे 15 डिग्री। तो मुझे क्या पूछ रहा है ABC, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये O है, ये D है और ये B है, क्लियर है। सो एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कितना है 15, 90 और थीटा। सो एंगल O कितना है भाई 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखो अगर ये मेरे पास वो था इन सेंटर था तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये 75 तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 75 डिग्री। आंसर इज 75 डिग्री प्लस
75 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पता है मजा आ रहा है लाइक शेयर जरूर कर देना। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द इनसाइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, देखो मेरी बात सुनो भाई, डेफिनेट इनसाइड लाई कर रहा है तो ये अपना ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है, ए सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ कहीं ओ है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने माना ए ए ए। देखो ये मुझे कितने दी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। सो आर कितनी आ गई मेरे पास, 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकलेगी, तो साइड क्या होगी मेरे पास, या मैं आर की बात करूँ, आर होता है ए बाय 2√3। तो आर कितना दिया मुझे, 3 इज इक्वल टू ए बाई 2√3। सो ए कितना आ गया, 6√3। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे इन रेडियस का, ये इन रेडियस, क्लियर है। तो 6√3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए करो शाबाश। देखिए AD is median of triangle ABC and O is the centroid such that AO 10 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले ABC दिए हुए, क्लियर हो रहा है ना बेटा क्वेश्चन अच्छे से, ABC O is centroid such that AO 10 सेंटीमीटर, the length of OD। देखो भाई आपको मैंने अभी बताया था कि अगर मेरा ये ओ सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, दैट इज ए रेशो ओ सी 2:1। ए ओ की वैल्यू कितनी है 10, 5 गुना, तो उसको 5 गुना कर दो, कितना आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर भी 5 सेंटीमीटर। था क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए करिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज करो। यह है आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात। देखो इन ट्रायंगल एबीसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ए बी एंड सी, ए बी बराबर किसके, ए सी के। एंगल बी हमें दिए 35 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 35 डिग्री दी है, क्लियर है। बी 35 डिग्री, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ए बी बराबर ए सी है, सो एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, क्लियर है। एडी इज मीडियन टू द बेस, एंगल बी ए डी बताना मुझे कितना है, थीटा मान लो। अब कैसे करेंगे, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू गाइस अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पहले तो ये बात है, करना तो दूर की बात है, कैसे सोचिए शाबाश। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन meets as 90 degree to opposite side।
इसका मतलब क्या है कि ये कितना होने वाला है मेरे पास 90 डिग्री, दैट इज एंगल ए डी बी बराबर कितना 90 डिग्री हो गया। अगर ए डी बी मेरे पास 90 डिग्री हो चुका है तो बचा ही कुछ नहीं फिर। अगर ए डी बी 90 डिग्री है देन एंगल इंटर एंगल ए डी बी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री 35 डिग्री प्लस प्लस 90 डिग्री प्लस और सॉरी ए डी बी में ना एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया मेरे पास 9 10 11 12 125 डिग्री। तो ये कितना हो गया 55 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आईओ एग्जाम में। इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी बराबर ए सी। ओके ठीक है। अ सर्कल पासिंग थ्रू बी टचिंग ए सी एट मिड पॉइंट ऑफ क्यू यानी क्यू पॉइंट पे ए बी एट पी देन ए पी रेशो ए बी। देखिए क्या दिया आपको, इंटरेस्टिंग सा कुछ क्वेश्चन लग रहा है। देखिए क्या पूछा हुआ मुझसे। देखिए ए बी एंड सी, ए बी बराबर ए सी, अ सर्कल थ्रू बी टचिंग ए सी एट मिड पॉइंट। ऐसे करके यहां से मिड पॉइंट से निकल रहा है और ऐसे करके यहां से कर रहा है। ये क्यू है और ये क्या है पी है। डन। ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। देन ए पी रेशो ए बी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगर मैं इसकी अप्रोच करूं, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली ट्रायंगल से निकला हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है मैंने टेंजेंट वाली, अगर आपको याद हो तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू ऑफ पी बी। क्लियर है। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी बी। इसका मतलब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्या स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ऑफ ए बी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे ए क्यू मेरी टेंजेंट की तरह चलेगी। इट विल एक्ट एज अ टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट चले तो फिर हो गया अपना काम। एक देखो ए क्यू को मैं ए बी बाई 2 लिख सकता हूं, बिकॉज ए क्यू में क्यू मेरा मिड पॉइंट है और ए क्यू मेरे पास क्या दिया, मेरे पास ए सी बराबर क्या है मेरे पास ए बी है। क्वेश्चन में ही मुझे ये चीज गिवन, तो बस यहीं से क्वेश्चन उठा लिया हमने। इज इक्वल टू ए पी इंटू ऑफ ए बी। क्लियर है। तो ए बी कितना हो गया मेरे पास, ए बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए पी इंटू ऑफ ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, तो ए बी अपॉन ए पी कितना आ गया मेरे पास 4/1। तो ए पी रेशो ए बी, यानी ए पी अगर ए गया तो ए बी 4 है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए पी ए बी अपॉन ए पी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इसका। ए पी रेशो ए बी बिल्कुल भाई सही है। 1/4 इज द राइट आंसर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है सबसे सुपर क्वेश्चन अभी तक का। कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ a triangle ABC right angle at A and BC is equal to 5, BL is equal to 3√5/2, then the length of CM. How will you do this question? How will you approach this question actually? क्योंकि करने से कुछ नहीं होगा ना, अप्रोच बहुत आवश्यक है इस तरह के प्रश्नों में। चलो पहले तो डायग्राम बना ले, उसके बाद अप्रोच की बात करेंगे। BL एंड CM ट्रायंगल ABC, तो ABC बना लो भाई पहले तो A B एंड C, क्योंकि आपको दिया राइट एंगल एट A है।
बी सी आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। सी एम मतलब एम कभी यहां पॉइंट होगा, और बी आपके पास क्या एल, मतलब ये भी आपके पास एक क्या नाम है मिड पॉइंट है एल इसका ए सी का, और एम मिड पॉइंट है ए बी का। क्लियर है। अब बी एल कितना दिया हुआ भाई मुझे, बी एल दिया 3√5/2, और बी सी कितना दिया मुझे 5, और मुझे क्या निकालना है, सी एम निकालना है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को कैसे करना पसंद करोगे ये बताओ, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल से लगा के कर लोगे, बट अगर एक चीज़ याद रखोगे तो बड़े फायदे में रहोगे कि बी एल स्केयर प्लस सी एम स्केयर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ बी सी स्केयर। बस ये याद रखेंगे तो भविष्य सुनहरा है और काम करने में मज़ा आएगा। क्लियर है। तो बहुत ज़रूरी है भाई इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना। अप्रोच ही नहीं पता चलती स्टूडेंट्स को, आपको अप्रोच ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट भी पता चल रही है, अपने में चेंजेस भी पता चलेंगे बट धीरे धीरे। सो व्हाट अबाउट बी एल, बी एल इज 3√5/2 का होल स्केयर प्लस सी एम स्केयर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ बी सी स्केयर, बी सी 5 का स्केयर। तो ये कितना होगा 9×45 प्लस सी एम स्केयर इज इक्वल टू 125/4। सॉरी ये भी 4 ही आएगा, 2 का स्केयर 4 होता है भाई। तो सी एम स्केयर कितना हो गया मेरे पास 125/4 माइनस ऑफ 45/4 विच इज इक्वल टू 80/4 जो कि आ गया 20। तो सी एम कितना √20, इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 गुना 5, सो 2√5 ऑप्शन नंबर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इसमें लिख दिया है। जब लिख दूँ तो है इंपॉर्टेंट, नहीं लिखूँ तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी कक्षा में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही हम उच्चारण करते हैं सब जगह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो ये है क्वेश्चन एक नापने वाला क्वेश्चन। चलो दिया आपको मैंने 45 सेकंड, करो इस क्वेश्चन को, करिए शाबाश, करो इस क्वेश्चन को, मैं भी देखूं कितना जोर लगाओगे, करो शाबाश, पता चलना चाहिए अभी पीडिया के स्टूडेंट्स हो। करिए इस क्वेश्चन को जरा। देखो जरा, I and O are respectively the incenter and circumcenter of a triangle ABC. देखो भाई याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया कि यहाँ पे क्या सा ट्रायंगल है, बट लेट मी आस्क, उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, मैं मान लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या होगा सी हो गया। अगर ये हो गया तो अब याद रखो सारे के सारे सेंटर्स आपके सिंगल पॉइंट पे हैं, चाहे वो सर्कम सेंटर हो, चाहे वो खेन सेंटर हो, चाहे वो आपका सेंट्रोइड हो, चाहे वो सर्कम सेंटर हो। इज दैट क्लियर। अब देखो जरा, द लाइन ए आई प्रोड्यूस इंटरसेक्ट सर्कम सर्कल, इसका मतलब ए आई, तो सर्कम सर्कल बनाना पड़ेगा अपने को। चलो भाई ए आई, द लाइन ए आई प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल ए बी सी एट पॉइंट डी, मतलब ये डी पे कर गया। अब मैं कह रहा हूं यही ओ है और यही ओ है, मैंने मान लिया लेट अस अज्यूम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। अब मुझे क्या दिया है, देखो मुझे 2-3 चीजें दी है, उसका ध्यान रखना। ए बी सी, ए बी सी ये कितना हो गया, x डिग्री हो गया। बी आई डी, बी आई डी ये क्या होगा, y डिग्री हो गया। और बी ओ डी, बी ओ डी, एक मिनट, बी आई डी। अब मुझे लग रहा है मुझे अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y का सिमिलर। एक मिनट, ए बी सी x डिग्री हो गया, ठीक है। बी आई डी मेरे पास y डिग्री हो गया, बी ओ डी अब मुझे अलग लेना पड़ेगा इसको। चलो ठीक है, मत मानो भाई, ये आई हो गया
अब देखो जरा ये कितना हो गया, यहाँ मैं ओ ले लेता हूँ, चलो ठीक है, चलो अलग लेके कर लेते हैं, हो तो उससे भी जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा काम। चलो भाई ये बन गया अपने पास बी ओ डी। ये एंगल कितना आ गया अपने पास, ये आ गया जेड डिग्री। देखो अगर बी ये आई है, ठीक है, और ये ओ है, चलो मैं अलग अलग मान के कर लेता हूँ इसको, ठीक है, तो डेफिनेटली ये मेरी कौन सी लाइन होगी, ये मेरी कौन सी होगी, अपना इन सेंटर वाली लाइन। तो ये कितना होगा x/2, और ये भी कितना होगा x/2, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन सेंटर में नहीं बनाएंगे, इन सेंटर होता क्या, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर, तो बी आई मेरी एंगल बाइसेक्टर की लाइन होने वाली है। इज दैट क्लियर? अब देखो जरा, मैं बी और डी को मिलाने वाला हूँ, मैं बी और डी को मिलाने वाला हूँ। नाउ मैं एक नोट लिखता हूँ, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ ए, इन ट्रायंगल बी ओ ए क्या होगा मेरे पास, O is the circumcenter of triangle ABD. This implies angle BAD कितना होगा, Z/2। क्यों, अगर ये Z है तो डेफिनेटली ये कितना होगा मेरे पास, Z/2। बन गई बात, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? अब ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त क्यों था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं जो एक नॉर्मली नहीं लगते हैं। आपको इन सेंटर भी दे दिया गया, आपको ऑर्थो सेंटर भी दे, सॉरी सर्कम सेंटर भी दे दिया गया है, और इन दोनों का यूज करके आपको निकालना है इनका रिलेशनशिप। क्लियर है? देखो अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी आई, ए बी आई, चलो ए बी आई को बना लेते हैं एक बार। ए बी एंड आई, ठीक है, देखो ये कितना हुआ Z/2, ये कितना हुआ x/2, और ये कितना हुआ y। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या हुआ, ये मेरे पास y इज इक्वल टू क्या बोलूंगा इसे मैं, एक्सीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए आई बी। समझ आई बात? अब देखो जरा, इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। तो ये कितना होगा x/2 प्लस Z/2 इज इक्वल टू वाई, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/1, और क्या आ गया 2। ये था एक बहुत ही तकड़ा क्वेश्चन जिसे कहते हैं, दैट इज ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज 3 4 5 कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, आप इक्वल ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं, इसको 60 डिग्री मान लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वो बताऊंगा तो शायद आप मानोगे भी नहीं मेरी बात। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल लेके चलोगे, यहाँ भी हो गया, ये 30 आ गया आपका, ये भी 30 आएगा, फिर 60 आ जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा इसमें भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सेइंग द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को आप खुद करो, मैं नहीं करने वाला। बताओ मुझे क्या होता है। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, मतलब आपको कैपिटल आर दिया 15 और स्मॉल आर दिया है वो कितना 6 सेंटीमीटर। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है, देखो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया, तो एक तो साइड आपकी ऑलरेडी निकलाई पड़ी है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, सबसे पहला थिंक क्वेश्चन वही था मीडियन वाला। देखो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने माना ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, इसको सी ले लो, ये बी हो गया और ए हो गया। इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और मीडियन है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। तो सी तो मेरे पास सीधा 15 प्लस 15 कितना आ गया 30 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, मुझे इसके अंदर सर्कम सर्कल भी दे रखा है। अब वो सर्कम सर्कल का यूज कैसे होगा देखते हैं जरा, वो बनाने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे।
चलो जब सर्कम सर्कल का यूज देखो, देखो आर आर और आर, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो। क्योंकि आपको सब दिया हुआ, देखो एक साइड मैंने निकाल दी 30 30, ए और सी और बी में भी है, बाकी कैसे करोगे। देखो एक आपका आर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। कैपिटल आर दिया हुआ कितना मुझे 6, कैपिटल आर कितना दिया मेरे को 6, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2, तो ए प्लस सी माइनस 30 बराबर कितना 12, तो ए प्लस सी कितना हो गया, सॉरी ए प्लस बी नॉट सी, 12 प्लस 30 इजिकल टू कितना 42। डन। अब दो तीन चीज़ें और हैं जो आपने समझनी है। अब यहाँ से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, अब बिल्कुल आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि ए प्लस बी 42 आपको कहाँ दे रहा है। देखो ए प्लस बी, ये तो सी हो गया, ये देखो ये सी हो गया, ये तो नहीं बन रहा। 18 प्लस 24, अगर मैं इसको 18 बोलता हूँ इसको 24 बोलता हूँ, तो 18 24 42 बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देखो नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ तो क्वेश्चन ही खत्म है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो अब यहाँ से आपको ऑप्शन से चेक करना है, तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रख लीजिए, काम आएगा आपको आगे वाले जीवन में, सफलता का सूत्र हो सकता है आपका ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and CD is the interior bisector of C। इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। If DC is produced to E such that AC बराबर EC then angle CAE equal to, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो देख लेते हैं, करते हैं, बढ़िया। देखो ABC अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A B and C is equilateral triangle। CD is interior bisector of C, मतलब CD ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। If DC is produced to E, अगर इसको मैंने यहाँ तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, चलो थोड़ा आगे ले जाओ E तक, सच दैट AC बराबर CE, थोड़ा मैनेज कर लो, थोड़ा छोटा दिख रहा है बट एक्चुअली में दीज आर इक्वल। अगर ये दोनों बराबर हैं यानी AC इज इक्वल टू मेरे को दिया है CE, सो एंगल A बराबर किसके को हुआ, E के, ठीक है जी। अब आपको क्या दिया, A आपको और CAE दिया हुआ, CAE आपको क्या दिया हुआ है, अगर ये तो होगा 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हुआ, ये अगर 30 हुआ तो स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना होगा भाई 150 डिग्री। CAE 15 डिग्री आना चाहिए आंसर मेरा, 15 डिग्री आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखो भाई अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल देखो एंगल ACD बराबर एंगल DCB, ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ और देखो, लाइन DCE इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, सो एंगल ACD प्लस एंगल ACE बराबर 180 डिग्री होगा भाई, बिल्कुल होना चाहिए। सो एंगल ACE बराबर 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री यानी कितना 150 डिग्री। अब देखिए अगर मैं बात करूं ACE की, दैट इज ऑब्टूज एंगल 150, ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो मैं क्या बोल लूँगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E 180 डिग्री, थीटा प्लस 150 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपने भी किया है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करिए जरा क्वेश्चन। चलिए देखिए
फिर सेंट्रोइड का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। इफ जी इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, फिर आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा भाई वो ए बी सी। इफ जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए बी आपको 10 दिया हुआ तो ये भी 10 होगा और ये भी क्या होगा 10 होगा। देन ए जी, आपसे ए जी पूछ रहा है वो, हाउ विल यू फाइंड। देखो अगर मैं ए डी निकालूं तो कुछ होगा। देखो अगर ये है मेरे पास मीडियन तो 5 होगा। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है 100, बी डी कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। ए डी कितना आ गया √75 यानी 5√3। अगर ये 5√3 आ चुका तो मुझे क्या निकालना है, मुझसे क्या पूछ रहा है ये आपका जी। देखो ए जी रेशो जी डी आपके पास कितना है 2:1 है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितने हैं आपके पास 5√3। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, यानी 2 होगा और ये 1 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5√3/3, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 5√3/3 इंटू 3 10√3/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर आ गई बात। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं और इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, काम आएंगे आपको बहुत ज़्यादा। चलिए, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब तो आसान लगने लग गए होंगे मुझे पता भैया, अभी वीडियो का जादू ही ऐसा है, मोहित हो जाओगे मोहित। थोड़े दिनों में क्वेश्चंस का लेवल देके धीरे धीरे इंक्रीज होता है, एकदम से नहीं हम ऐसे करते कि हाँ चलो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा दिए। और हमारा यार वो काम भी नहीं कि आसान आसान क्वेश्चंस को मुश्किल करके दिखा दे। जो एक्चुअली में आसान है वो है आसान, जो मुश्किल है वो मैं खुद बोल देता हूँ। 20 में से कोई एक या 2 क्वेश्चन होगा जो मैं बोलता हूँ मुश्किल है, जैसे वो इन सेंटर और ऑर्थो सर्कम सेंटर वाला था। डन है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह जुड़े हुए हैं। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6। देखिए मैंने आपको बताया था कि आर मेरे पास क्या होता है a/√3 और आर मेरे पास क्या होता है a/2√3। डिपेंड करता है मुझसे पूछ कर रहा है इन सर्कल। अब इन सर्कल पूछ रहा तो ये आएगा 6/2√3। भाई आर मेरे पास आ गया 3/√3 और इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3/√3। तो एक रूट से रूट कटा, आर इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। O is the center of the circle, AB is a chord of a circle। हमें क्या दिए AB, O is the center of the circle, AB is a chord of the circle। OM perpendicular AB, if AB 20, OM 2√11, then radius of the circle is okay। चलिए, O is the center of the circle, AB is a chord of the circle। चलो let us, लग तो कुछ अजीब सा क्वेश्चन रहा है, चलो देखते हैं इसको क्या दिया भाई मुझे। चलो ए बी मेरे पास कोई कोड दी हुई है, ठीक है। ओ मेरे पास सेंटर ऑफ सर्कल, ओ एम मतलब ओ एम एक तो 90 डिग्री होगा और 2 बराबर भागों में बांटेगा। ए बी कितना दिया 20। देखिए इफ O इज द सेंटर एंड OM perpendicular to AB, then AM is equal to MB। That is M will divide AB into 2 equal parts।
क्लियर है की बात। अब देखो जरा, अगर ये बराबर हो गए तो ये कितना है, टोटल 20 है, तो ये भी 10 हो गया और ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। मुझे ओ एम कितना दिया, 2√11, तो रेडियस पूछा है, रेडियस क्या होगा, ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए ओ एम ए आर 2√11 और ये कितना का 10, यानी मैं क्या कहूँगा 10 का स्केयर प्लस 2√11 का स्केयर इजकल टू आर का स्केयर। यहाँ लेके आइए इसको ज़रा, तो 100 प्लस 4 44 इजकल टू आर का स्केयर, आर इज √144, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो हमने भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 70 डिग्री, BCA 40 डिग्री, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स। 90 डिग्री वाले बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। देन एंगल BOC। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अपने को दिया क्या, पहले बना लेते हैं ज़रा, इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। A B एंड C, क्लियर। ABC कितना दिया भाई, 70 डिग्री, BCA 40 डिग्री, 7 4 11, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री हो गया। इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, चलो भाई मिला देते हैं, D BE CF O दी है, ठीक है। देन BOC क्या होगा भाई, BOC देखो अगर मैं इसको मिलाता हूँ, सपोज करो मैंने सर्कल बना दिया, तो एंगल BOC ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, तो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्लियर है, कोई डाउट इसमें होना तो नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इज इन ट्रायंगल ABC D is a midpoint of BC, length AD is 27 centimeter and is a point in AD such that length of DN is 12, the distance N from the center of ABC is equal to। कैसे करेंगे, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, उन्हीं क्वेश्चन में से है, छाला हुआ टाइप का। देखो A B C, D is midpoint of BC, AD is 27 सेंटीमीटर। देखो AD मुझे कितना दिया, मतलब मीडियन दे दिए। N is a point on AD such that length of DN, देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं, मुझे सेंट्रोइड मैंने मान लिया G कोई सेंट्रोइड है भाई मेरा, G यानी AG रेशो GD कितना दिया मेरे को, 2:1, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 27, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9 हुई, तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया मेरे पास 9। सबसे पहली बात तो ये समझो। उसके बाद क्या दिया मेरे को, द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम सेंटर ऑफ ABC, DN कितना दिया, देखो DN कितना है 12, यानी DN थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, ये होगा 12 और ये कितना यहाँ से 9, ठीक है। तो यहाँ से 9 है, तो देखो कितना होगा EN, DN इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड DG 9 सेंटीमीटर। तो मेरे पास NG कितना आएगा, ND माइनस ऑफ GD, ND कितना है मेरे पास 12 माइनस 9 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी के ओवर इंसेक्ट एट ओ। ओके, तो वो मेरा क्या हुआ, इन सेंटर,
इफ आर ओ क्यू 96 देन वैल्यू ऑफ आर पी क्यू। देखो जरा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर, पी क्यू आर, एंगल क्यू, इसको क्या लोगे, ए ले लो, ये ए ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? इफ आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये कितना हो गया भाई 96 डिग्री, आर पी क्यू। देखो एंगल क्यू और क्या होगा अगर इन सेंटर है तो 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2। समझ आ गई बात? यानी एंगल ये 96 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना होगा 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2, तो 6 डिग्री बराबर एंगल पी डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल पी कितना आ गया अपने पास 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए प्लीज करें इस क्वेश्चन को। जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द मीडियन एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, if the length of AD and BE are 9 and 12 then the length of AB is। किया ऐसा है, शायद ऐसा क्वेश्चन के सेशन में आज हमने किया है, ट्राई करें। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। जी इज द सेंटर आउट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जी आपके पास सेंटर आउट है एबीसी का, देखो ऐसे करके हैं ए बी सी। चलो G इज ए सेंट्रोइड, AD एंड BE इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, यानी AD और BE एट राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ AD एंड BE, देखो फिर वही बात, AD कितना दिया मेरे को 9 सेंटीमीटर, B कितना दिया 12 सेंटीमीटर। सो अगर ये G पॉइंट है तो मैं क्या लिखूंगा, AG रेशो GD, AG रेशो GD इज 2:1। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 9, 1 की वैल्यू 3, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो AG कितना आ गया आपके पास 6, और ये कितना है 3 आया, डेफिनेटली आया होगा। ठीक है, अब BE की बात करूं मैं तो BG ऑल्सो, BG रेशो GE भी 2:1 बन रहा होगा। 3 की वैल्यू 12 आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो मेरे पास ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा 4 होगा। तो BG कितना होगा 8 और ये कितना होगा मेरे पास 1 और सॉरी 4। क्लियर है? सो मुझे अब क्या पूछा गया है, मुझे पूछ रहा है वो AB, मुझे मतलब ये पूछ रहा है, तो बस सिंपल है, हो गया है क्वेश्चन। बताओ सर कितना जल्दी से, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अब तो हो गया है। देखो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल AGB, इन ट्रायंगल AGB, AGB, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 8 और ये 90 डिग्री आपके पास, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो AG स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज x ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं वैसे। AG कितना है 6 का स्क्वायर, AB कितना है 8 का स्क्वायर, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो AB कितना आ गया 36 प्लस 64√100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AB कितना आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं। इफ टू मीडियंस BE एंड CF ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट G एंड BG इज इक्वल टू CG। ओके, BGC 60 डिग्री दिया हुआ और BC 8 दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। बहुत बढ़िया ऐसा क्वेश्चन है, आसान सा, चलिए करते हैं। इफ टू मीडियंस BE एंड CF
ए बी सी, बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट जी। चलो जी भी हो गई, जी सेंट्रोड हो चुका है हमारे पास, ठीक है। बी जी इज इक्वल टू जी सी, बी जी इज इक्वल टू जी सी, इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा क्या, तो इसका नाम भी कम पड़े, बी जी सी 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी क्या हुआ 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री हो गया, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार लिख देता हूं नोट बना के मैं, नोट इन ट्रायंगल बी जी सी, इन ट्रायंगल बी जी सी एंगल बी जी सी 60 डिग्री दी होगा, बट बी जी इज इक्वल टू जी सी, दिस इम्प्लाइज एंगल जी बी सी इज इक्वल टू एंगल जी सी बी, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए 60 डिग्रीज, तो ये हो गया भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है। अगर बी सी मुझे 8 दी हुई है तो ये भी 8 हो गया, एक मिनट, ठीक है 8 हो गया। अब ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ, बी सी अपने को 8 दिया हुआ है, तो भाई अपने को क्या मांग रहा है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, क्या ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इज दैट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए देखो एक चीज हम कर सकते हैं इसमें, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं, देखो इसमें 3 एरियाज बनते हैं, मैं एरियाज को प्लॉट करता हूं, देखो ये वाला एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 ये वाला 1 2, और एरिया नंबर 3 ये वाला हो गया। ये तीनों बराबर होते हैं, क्या इनमें से किसी एक का एरिया निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, इसका निकाला जा सकता है, क्लियर है। अगर इसका निकाला जा सकता है तो क्या दिया अपने को, √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 दूनी 8, ये एक का निकल गया तो इसको 3 से गुना कर दो, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 8 2 16 थी 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचना पड़ा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आई थिंक। 2 मीडियंस बी एंड सी एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, बी जी इज इक्वल टू जी सी, एंगल बी जी सी 120 डिग्री, बी सी 10 दिया हुआ, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलो वैसे सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है, बट मे भी मुझे लग रहा है कुछ अलग होगा इसमें। एक तो भाई अभी पीढ़ी के कंटेंट की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया इतने बढ़िया क्वेश्चन लाने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। दिन रात हमारे जो कंटेंट टीम में बहुत बढ़िया काम कर दिया आप सबके लिए, ठीक है। जैसे ही आप इनरोल होंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या कुछ आपको डिलीवर होने वाला है। चलिए ए बी एंड सी, 2 मीडियंस बी ई एंड सी एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्टेड जी सच दैट बी जी बराबर सी जी, फिर मैं ये कहूँगा कि ये वाला एंगल इससे इक्वल है, कहना ही पड़ेगा। बी जी सी ये कितना होगा 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया भाई 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है वो, कुछ साइड सूट दी है, बी सी मुझे दी है 10 सेंटीमीटर। चलिए अगर ये 10 है तो क्या हो सकता है, बी जी बराबर सी जी, इफ 2 मीडियंस बी एंड सी एफ ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्टेड जी, बी जी सी जी एंगल, तो देखो अगर ये 30 है तो यार ये भी 30 होगा, ये भी 30 हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये बन गया इक्विलेटरल एंगल। तो ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया, तो कितना हो गया
√3/4 इंटू 10 का स्केयर, सो √3/4 इंटू ऑफ 10 इंटू 10 2 5 2 5 तो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्लीज 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 एक चीज और ध्यान दीजिएगा जरा, मैं आपको एक बार फटाफट बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसकी तरफ देख लें एक बार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, ठीक है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलिए भाई, थैंक यू आज के लिए इतने। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और शेयर तो करना मत भूलिए, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।